वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग के द्वारा भी 6 टीमें यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की है और विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। यहां पर 1437 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 660 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट इस क्षेत्र में लगाई गई हैं। इस सब के बावजूद हमें 4 ऐसे बच्चों को खोना पड़ा है जो इस दुर्दांत हमले में अलग अलग घटना के शिकार हुए हैं। केसरगंज की मझरा टोकली में ज्योति नाम की एक बच्ची को, महसी में भोरी की कुमारी संध्या पुत्री दिनेश को, केसरगंज के अंकेश पुत्र रक्षाराम को और केसरगंज में ही मजरा टोकली में सोनी पुत्री बाबूलाल, इन 4 बच्चों को हमें खोना पड़ा है। 16 लोग अब तक इस भेड़िए के हमले से घायल हुए हैं, जिनमें केसरगंज के मजरा टोकली से श्रीमती शिवरानी पत्री राजीराम, केसरगंज के मजरा टोकली से श्रीमती श्यामरथी देवी पत्नी रामकुमार, मजरा टोकली से ही श्री मदन पुत्र रामधनी, नंदवल से श्रीमती चंद्रिका पत्नी भगवती, मजरा टोकली के हरदेई पत्नी रामनरेश, मजरा टोकली के मनीषा पुत्री निरंकार निषाद, मजरा टोकली की अंजलि पुत्री राम मनोरथ और मजरा टोकली की पृथ्वीनाथ पुत्र जगदीश प्रसाद, मजरा टोकली के सूरजलाल पुत्र गणपत, मजरा टोकली की राजाराम पुत्र त्रिवेणी, मजरा टोकली की सीताबी पत्नी शिव प्रसाद, मजरा टोकली की श्रीमती संजू देवी पत्नी गंगा सागर, मजरा टोकली की प्रिंसु पुत्र शोभाराम, मजरा टोकली की अनिकेश पुत्र विजय कुमार, मजरा टोकली की सावित्री पत्नी मनोमान और मजरा टोकली की हरिश्चंद्र पुत्र दुजई। यानी एक ही गांव मजरा टोकली में लगातार भेड़िया ने हमला किया है, कई लोगों को घायल किया है। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है और मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लें, जिससे रेबीज फैलने न पाए, क्योंकि हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में
उसका वैक्सीन इन्हें उपलब्ध करवा दें और सब पे जरूर लगवा लें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं है, पक्के दरवाजे नहीं हैं, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों,